देखिए, सामूहिक विवाह के बारे में तो आपने सुना होगा कि जहां पर एक ही जगह पर ढेर सारे मंडप होते हैं और कपल्स की एक साथ शादी करा दी जाती है, लेकिन कम्युनिटी हनीमून भी होता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है कुंडली भाग्य में करण और प्रीता के साथ। मतलब देखिए ना, मनाली पहुंचे वो हनीमून के लिए और उसी होटल में पहुंच गई मायरा साथ में शर्लीन भी आ गई है। भाई वाह, मुझे तो लगता है मोहल्ले वालों को भी बुला लीजिए, बस पिकनिक हो जाएगी। जहाँ प्रीता और करण जाएंगे, पीछे पीछे पहुँचेंगे शर्लीन और मायरा भी। अब वो क्या है ना, मायरा की चाहत है करण, तो वहीं शर्लीन दुश्मन है प्रीता की। हिसाब बराबर करने के लिए ये दोनों पहुँच गयी पीछे पीछे हनीमून पर करण और प्रीता के। इस बार एक्चुअली ये प्लान किसी और ने किया है। हाँ जी, हाँ, ये इस बार हमारा शायद दिमाग नहीं चला, हमसे कोई सीनियर है उनका दिमाग चला। हाँ, किसी और ने प्लान किया है और हमें ये अमेजिंग प्लान बताया और हम फटाफट यहाँ पर आ गए। करण और प्रीता बाहर से आए, तभी प्रीता को एहसास हुआ कि उसके आसपास कोई है जो उस पर नजर रख रही है। अब उसने इधर उधर घूमकर देखा, लेकिन हमेशा की तरह डायरेक्टर साहब ने एक खंबा दे ही दिया शर्लीन और मायरा को छिपने के लिए। अब भी जहाँ पर दो दो वैम्प होंगी, वहाँ पर काना फूसी करने के लिए कोई न कोई जगह तो चाहिए ना। तो ऐसे में इनको ध्यान में रखकर ऐसी ही जगह देखी जाती है जहाँ पर एक खंबा मिले जिसके पीछे ये छिप सके। देखो, हम छुपते छुपाते आए हैं तो डरना वाजिब है, और करण से ही डरेंगे, और तो प्रीता से तो हम डरते नहीं। हाँ, करण से डर रहे हैं हम। मतलब ये कब तक का ऐसे पीछे छोड़ रहे हैं, मतलब चीज लगे रहना है, मतलब ऑफ कोर्स इसीलिए तो मैं वहाँ से इतनी दूर यहाँ पर आई हूँ उनके पीछे पीछे, इतनी आसानी से जाने दूंगी। अब प्रीता को हल्का हल्का एहसास हो गया है। तो भाई देखिए, शर्लीन और मायरा, अब छिपना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रीता आप लोगों को ढूंढ जरूर ही लेगी। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। सीरियल दुर्गा में दुर्गा को अपने गांव को छोड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, जिनके नाम में ही साक्षात माता रानी का वास हो, उनके जीवन में माता रानी का आशीर्वाद सदैव रहता है। तो लगता है कि मां ने आशीर्वाद कर दिया है इस तरफ कि उनका अगला ठिकाना कहां होगा। छोटे पर्दे पर हाल फिलहाल आई है माता रानी की सबसे बड़ी भक्त दुर्गा। दुर्गा बड़ी श्रद्धा से माता रानी की पूजा अर्चना करती है और मंदिर में हर दिन माता रानी के लिए जगराता भी करती है। माता रानी का आशीर्वाद भी दुर्गा पर हमेशा रहता है। मैं माता रानी की कितनी बड़ी भक्त हूँ, कितना मानती हूँ उनको, उनसे बातें करती हूँ, अपनी सारी प्रॉब्लम्स माता रानी से शेयर करती हूँ। तो जब उसको रास्ते में माता रानी का मंदिर दिखाई देता है
तब उसको अचानक याद आती है और वो दौड़ लगा के माता रानी के मंदिर में जाती है। लेकिन अब दुर्गा और उसके परिवार पर संकट आ गया है। उनका घर उनसे छिन गया है, जिसकी वजह से वो ये पिंड छोड़कर जा रही है। मैं जा रही हूँ क्योंकि हमें हमारे घर से निकाल दिया है। हम जिनके मकान में किराए से रहते हैं उनको कुछ पापा ने उधारी ले रखी थी, मेरे बाबूजी ने, तो वो उधारी के पैसे हम नहीं दे पाए। उन्होंने कहा या तो आप सारे के सारे पैसे दो, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट था, या तो आप इस घर से निकलो। तो फिर हम सबको वो घर से निकाल देते हैं। माता रानी के मंदिर में वो आई है उनसे विदाई लेने के लिए। और देखिए पंडित जी ने जब दुर्गा को माता रानी की मूर्ति दी उस वक्त क्या हुआ। माता रानी की मूर्ति पुरोहित जी मुझे देते हैं और वो माता रानी की मूर्ति को मैं सर से जब लगाती हूँ तो वो माता रानी के रोकने का तरीका है मुझे बेहोश करना, तो मैं बेहोश हो जाती हूँ। अब दुर्गा माता रानी का इशारा तो आप समझ ही गई है ना। और वैसे भी बहुत जल्दी आपको जाना भी तो है अपने ससुराल। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। सीरियल अनुपमा में हमारी अनुपमा जी जो है ना वो हमेशा कुछ अच्छा ही करना चाहती हैं बिकॉज शी इज अ गुड पर्सन। तो बस वो किंजल को लेकर पहुंच गई हैं अपनी समधन के घर। वो क्या है कि भैया बिटिया ने तो भागकर शादी कर ली, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद ना मिले ना तो अच्छा नहीं लगता। तो सासू माँ अपनी बहू को लेकर बहू की माता जी के घर पहुंच गई हैं। हो गए ना आप कंफ्यूज? स्टोरी देख लीजिए, पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। दबे ना नफरत भूलती और ना ही तुम्हारी औकात। ये तुम्हारी औकात मेरे पैरों में। अपनी बेटी का दिल जीतने के लिए ये नाटक, अपनी बेटी का दिल जीतने के लिए ये नाटक करना जरूरी था। मेरे नाटक को सच समझने के लिए थैंक यू। हाँ, अनुपमा गिर गई राखी बहन के चरणों में। एक्चुअली राखी बहन ने खुद ही अनुपमा को गिरा दिया अपने पैरों में और अनुपमा को दिखाने की कोशिश की उसकी औकात। मेरे पैरों में, मेरी औकात मेरे पैरों में। अनुपमा तो अपनी बहू के साथ राखी बहन के घर पहुंची थी रिश्ते सुधारने के लिए। नो। अनुपमा और किंजल को दरवाजे पर देखकर राखी बहन ने पहले तो गुस्सा दिखाया, फिर ऐसा ड्रामा किया कि अनुपमा और किंजल खुश हो गए। हाँ, ये सच है कि मैं अपनी बेटी को आपके परिवार, आपके घर से दूर रखना चाहती थी। 1000 कोशिश की, लेकिन आज सच ये है कि किंजल आपके घर की बहू है और ये सच मैं बदल नहीं सकती। राखी बहन ने अपनी बेटी और उसकी सास का स्वागत किया और बच्चों की दोबारा धूमधाम से शादी करवाने की बात की। क्यों ना हम पारितोष और किंजल की शादी धूमधाम से करें, पूरे रीति और रिवाज के साथ, है ना प्रमोद? अनुपमा तो इतनी खुश हो गई कि समधन के गले तक लग गई और किंजल, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो तो अपनी दोनों ही माँ का फोटो और वीडियो लेकर बहुत खुश होने लगी और तोशु को सारी बातें खुशी खुशी बताने लगी। मगर तभी राखी बहन ने दिखा दिया अपना असली रूप और अनुपमा को गिरा दिया अपने पैरों में। अनुपमा तो चौंक कर रह गई। वो राखी बहन के इरादों को समझ गई। अपनी बेटी का दिल जीतने के लिए ये नाटक करना जरूरी था। मेरे नाटक को सच समझने के लिए थैंक यू। हाँ, अब दोनों ही समधनों के बीच है चुनौती। राखी बहन पारितोष और किंजल को जुदा करने की कोशिश करेगी तो अनुपमा
प्यार से उन दोनों के रिश्ते को बचाए रखने की कोशिश करेगी, तब मजा आएगा दोनों ही समधनों का मुकाबला देखने में। सॉरी राखी, मैं आपकी ये इच्छा पूरी नहीं करूंगी। कोई परिवार से लड़े तो भी हार पक्की, कोई प्यार से लड़े तो भी हार पक्की, और आप तो प्यार और परिवार दोनों से लड़ना चाहती हैं, तो आपको तो हारना ही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। सीरियल कुर्बान हुआ में ये नील के पुराने किस्से कहां से निकल कर आते हैं। ऐसा लगता है कि पहले कहानी लिख दी, उसके बाद फ्लैशबैक मोड पर जाकर जो राइटर है वो सोच रहा चलो अब ये किस्सा डाल देते हैं, चलो अब ये ट्रैक डाल देते हैं। बहरहाल किस्से कहानियां डालने के चक्कर में लीजिए नील का पुराना प्यार लौट आया है। भैया बंदे की लाइफ में वैसे ही कॉम्प्लिकेशन की कमी नहीं है, काहे इतने और कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रहे हैं। चाहत और नील की जिंदगी में देखो कौन आ गई है। अब इसे बला कहें या प्यार कहें, ये तो हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि गोपी की मीरा बेटी है। आप सबको याद तो होगा ही, अब मीरा नाम कुछ ऐसा जुड़ गया है तान्या शर्मा से कि जब उन्हें कुर्बान हुआ के लिए सिलेक्ट किया गया तो देखिए उनके किरदार का नाम एक बार फिर से मीरा रखा गया। मेरी अभी अभी एंट्री हुई है कुर्बान हुआ में, तो फिर एक्चुअली ये कैरेक्टर जो मीरा है वो नील की लाइफ में बहुत पहले से था, शुरू से था, लेकिन उसको रिवील नहीं किया था। बट नाउ आई एम हियर। अब ये मीरा आई है यहाँ पर अपना प्यार लेने के लिए। मीरा और नील बहुत पहले प्यार किया करते थे एक दूसरे से, लेकिन फिर वो दिल्ली छोड़कर अपने घर आया अपनी बहन के कातिलों से बदला लेने के लिए। अब बदला तो पूरा हुआ नहीं, लेकिन उसकी जिंदगी में चाहत जरूर आ गई। अब मोहिनी सिंदूर की रस्म हो रही है, जिसमें पतिदेव अपनी पत्नी की मांग भरते हैं। अब आप सभी महिलाएं अपनी अपनी थाली में पड़े मोहिनी सिंदूर की पूजा शुरू करें। अब मीरा इस उम्मीद से इस रस्म का हिस्सा बनी है कि नील उसकी मांग भरेगा, लेकिन वो नहीं जानती है कि नील अब चाहत का हो चुका है, इसीलिए वो चाहत की मांग भरेगा। में फंक्शन है, इट्स पूजा, जैसे करवा चौथ होता है। करवा चौथ में लड़की लड़की के लिए पूजा करती है, इसमें लड़का सिंदूर की पूजा करके लड़की की लंबी उम्र के लिए प्रे करता है। हाँ, मैंने भी पहली बार सुना है, क्योंकि मैं भी दिल्ली आई हूँ इस शो में, और पहली बार सुना है कि सिंदूर भरते हैं, या मतलब मोहिनी सिंदूर कोई रस्म है। आई थिंक उत्तराखंड में होती है ये। सो ठीक है, सबके कल्चर्स दिखते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन मेरी तो बैंड बज गई आज, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि ये धोखेबाज है। नई एंट्री आ गई है, तो जो बहुत ही ड्रामे के साथ नई एंट्री आई है, बहुत ही ड्रामा वाले पेस पे भी शो चल रहा है हमारा। वो आई थिंक वो ज़रूरी है, ऑडियंस को देखना है, ऑडियंस को गैदर करना है, ऑडियंस को अपने साथ अटैच करना है। नील को ऐसा करते देख मीरा एकदम से चौंक गई, और अब इस चौंकने का अंजाम क्या होगा ये तो भाई आगे पता चलेगा। अपने प्यार को वापस पाने के लिए ये मीरा न जाने क्या क्या करेगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज।